और जब महंगाई आएगी तो ये आवाम क्या करेगी? ये बेचारी तो पहले से तबाही के दाने पे है, पहले से चीखें मार रही है। तो इस वक्त हालात ये है कि ना तो IMF और ना ही गैर ममालिक जो है वो इस वक्त सीरियस ले रहे हैं इस लीडरशिप को, इसलिए कि वो समझे आज जा रही कल जा रही है हुकूमत, जिसकी वजह से इनको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसलिए इनको फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, फिल फौर इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। इसलिए कि हम सारे हमारे PTI के जो उम्मीदवार हैं वो सारे अनग्राउंड हैं, वो निकल चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। और यहाँ एक फुटबॉल बनाया हुआ है कि जी एक कह रहा है ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, दूसरा कह रहे, तो ये मज़े आवाम नहीं लेने देगी आपको, इसलिए कि जो महंगाई का तूफ़ान आ रहा है वो बर्दाश्त नहीं होगा लोगों से। दूसरा, ये जो रोज़ाना शोशे छोड़ रहे हैं कि जी हम इनके करप्शन के ख़िलाफ़ केसेस करेंगे, हम इनके, ओ भाई आपको रोका किसने है? आपके पास सबूत है, आए अदालतें खुली हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, आपको रोका किसने है? ये हमें न डराएं। कल परसों इन्होंने फवाद चौधरी को किस लिए पकड़ा कि उसने एक मामूली सी बात कही इलेक्शन कमीशन को। क्या इससे पहले इलेक्शन कमीशन या इदारों को किसी ने बात नहीं की? क्या ये दूसरी पार्टी वाले लोग जो हैं इन्होंने कुछ नहीं कहा आज तक? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो कोशिश हो रही है, जो साजिश हो रही है, इससे मुश्किलात आएंगी इनको। ये कोई आसान नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी जुमात है। इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर बन चुका है। ये जो आप साजिशें कर रहे हैं, इस साजिशों से इस मुल्क में अफरा तफरी होगी। ये मुल्क पहले से मुश्किल में है और उस मुल्क को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कराओ, आवाम को हक तो कि वो अपने लोगों को मैंडेट दे और वो मैंडेट लेकर लोग आए और इंतखाबात में हिस्सा लें। अगर बाकी जो मईशत पे बात मैं तैमूर से कहूँ वो करेगा, लेकिन इसाक डार की बातें आपको याद होंगी। उसने कहा था कि मैं आके ना बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दूंगा और 200 रुपये से नीचे कर दूंगा जब वो जहाज़ में बैठ रहा था। तो उस वक्त जब ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत नालायक थी तो 178 पे डॉलर था और 178 से ऊपर नहीं जाने दिया इमरान खान ने। आज डॉलर 270 पे पहुंच रहा है और वो सारे लोग, मौलाना साहब समेत सारे लोग जो चीखते थे कि महंगाई आएगी और गरीब मरेंगे, आज वो सारे 2-2 वजारतें लेके खामोश बैठे हैं। और इसकी खामोशी का सबसे बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान के गरीब आवाम को हो रहा है। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मरहले पे खामोश नहीं बैठेगी। हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। अगर आप इलेक्शन डिले करेंगे आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे और अफरा तफरी होगी। इस वक्त अमन अमान आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। इस मुल्क की जो इंडस्ट्रियाँ वो बंद होने जा रही हैं। इस मुल्क में गैस ख़त्म हो गया है, इसमें बिजली ख़त्म हो रही है और डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप झक मारने आए, क्या करने आए हैं? आपने से एक ही काम किया है ना। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने आकर एक ही काम किया है कि इन्होंने आके अपने केसेस ख़त्म कराए। अब हर कोई विक्ट्री करके आ रहा है। वो पाकिस्तान का पैसा खा के भी तुम विक्ट्री कर रहे हो। तो मैं आप सबसे ये आपकी वसातत से इस हुकूमत से, इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप अपना अंपायर खड़ा करें लेकिन मुकाबले से भागे ना। मुकाबला करें, हम आपका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। और ये हरगिज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप इलेक्शन को डिले करें। आप डिले करेंगे तो मुश्किलात बढ़ेंगी। आवाम मुश्किल में है, आवाम तकलीफ़ में है और इस तकलीफ़ में हम आवाम के साथ खड़े हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तैमूर साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि चंद गुज़ारिशात ये भी करें आपसे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई। मैं सिर्फ शौकत भाई के जो उन्होंने कहा है उसमें एक दो चीज़ें मैं, मईशत का हाल हुआ है वो भी साबित करता है
कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है, और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो तारीख जब ये वक्त याद करेगी तो हर किसी ने जिसने इलेक्शन को डिले किया उसको तारीख में जिस तरीके से याद किया जाएगा वो वैसे ही जैसे जस्टिस मुनीर को आज याद किया जाता है कि उसने पाकिस्तान के आईन में एक रास्ता खोला। काम ही नहीं है, और ये जो सारी बातें हो रही है बन सकती है इकोनॉमिक, जैसी हमने 2008 में भी इलेक्शन कराए हैं, आप सबको हालात याद है, हमने 2013 में भी इलेक्शन कराए हैं। जमहूरियत ना इकोनॉमिक इमरजेंसी से ना सिक्योरिटी से नहीं जुड़ी हुई। जमहूरियत का मतलब है आईन को फॉलो करना, और आईन में आर्टिकल 224 कहता है कि जब चीफ मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करेगा विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने पड़ेंगे। और कल जो गवर्नर साहब ने कहा कि पता नहीं इलेक्शन कमीशन को और एस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना है, मैं आपको आर्टिकल 105(3) सुनाता हूँ। यही बात शौकत भाई ने की। Where the governor dissolves the provincial assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly. गवर्नर साहब, ये आईने पाकिस्तान है, अंग्रेजी में लिखा है, और लिखा है कि गवर्नर 90 दिन के अंदर डेट देगा। आपने तो दस्तखत भी किया, आपके पास तो पंजाब का वो बहाना भी नहीं है कि आपने दस्तखत नहीं किया। मैं जाती तौर पे मानता हूं, मुझे 4 साल यहां पे जो है वो हुए हैं कि हम जो सबसे बड़ी ज्यादती करते हैं वो हम जब आईन को तोड़ते मरोड़ते हैं। और अगर जैसे कल खान साहब ने कहा और जिस बात की निशानदेही शौकत ने की, अगर ये इलेक्शन 90 दिन के नीचे ना हुए तो ये सीधा आईन के खिलाफ वर्जी है, आर्टिकल 6 है। और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत से और पाकिस्तान की मईशत से ना खेले। केयर टेकर कैबिनेट पे शौकत भाई ने बात कर ली, लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि इन हालात में जो हमारे मईशत के हालात हैं, मुझे याद है कि ये डॉलर जब मैं 7-8 साल का था यहाँ पेशावर में, ये डॉलर 15 रुपए का होता था। 2 दिन में आपका डॉलर 35 रुपए गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इसी हुकूमत ने अपने वजीर खजाना को फायर किया, उसने भी कोई कारनामे नहीं किए थे, और लाए कि इसाक डार जो है वो आएगा। इसाक डार आया और जहाज में चढ़ने से पहले ही उसने कहा कि देखिए डॉलर मुझे देख के डर गया और हर रोज नीचे आ रहा है, और मैं इसको चंद दिनों में 200 के नीचे ले आऊंगा। और उस दिन से इसाक डार की और मिफ्ता इस्माइल की आपस में खाना जंगी शुरू हुआ है। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जो उस दिन ने इन्होंने डॉलर का रेट कंट्रोल किया? मिफ्ता इस्माइल ने कल कहा, मेरे ख्याल में आज वो कोई लेक्चर देने भी यहां पे आया है, कि 3 अरब डॉलर का नुकसान पिछले 3 महीनों में हुआ है। क्यों? क्योंकि सरकारी रेट 230 है, मार्केट में रेट 260-265 है। उस वक्त एक्ट करते शायद ये IMF की डील के बाद भी 220-230 पे रुक जाता। उसकी वजह से जो रेमिटेंसेस कम हुई है, 1 अरब डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स कम हुए, 1 अरब डॉलर का महीने का नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्री तबाह हो गई है। उसकी वजह से जो LCs का सारा क्राइसिस है। आज सुबह मुझे मैसेज आया है, कैंसर की दवाई मार्केट में नहीं अवेलेबल, एक्सरे फिल्म्स नहीं अवेलेबल, हार्ट सर्जरीज के लिए कंज्यूमेबल्स नहीं अवेलेबल। क्यों? कंटेनर सारे जो है वो पोर्ट पे पड़े हैं। जानों के साथ हम खेल रहे हैं हर रोज। कौन जिम्मेदार है? इसाक डार जिम्मेदारी लेगा? शहबाज शरीफ लेगा? हमारे कारकुनों पे, जर्नलिस्ट्स पे तो हर रोज FIR होती है। ये तो मशावरत करने लंदन से जाते हैं कॉन्विक्ट से, जिसको ये अपनी पार्टी का रहबर कहते हैं।
कौन जिम्मेदार है? जो आटा, और हमारे वक्त में तनकीद होती थी 1100 रुपए पे जब आटा होता था, 6 महीनों में वो 3000 टच कर रहा है 20 किलो की रोटी की जो बोरी है। कौन जिम्मेदार है? ये जो डॉलर की डिवैल्यूएशन होगी, अब इन्हें IMF कहेगा कि 1 तारीख को 50 रुपए पेट्रोल की कीमत ज्यादा करें, 35 रुपए डीजल की कीमत ज्यादा करें, कौन जिम्मेदार है? इससे बेहतर नहीं था कि ये 8-9 महीने पहले ही इलेक्शन कर देते? खान साहब ने तो असेंबली डिसॉल्व की थी। एक सबक इससे जरूर मिलता है कि जितना आप इंतजार करेंगे, आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी खेल रहे हैं, उसकी इकोनॉमी के साथ भी खेल रहे हैं। सबसे जबरदस्त बात, अपनी बी टीम काबीना में बना के तब भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। तब भी गवर्नर कह रहे हैं कि मेरा काम ही नहीं है, ये आर्टिकल 105 मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सुना दिया। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने खुद, पेशावर की KP की मीडिया ने बात उठाई है कि किस टाइप की कैबिनेट बनी है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो हम इस बात पे भी बड़े खुश हैं। आपको इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, क्योंकि ये तो अभी PDM की बी टीम बन गई है, इनका पता चल जाएगा। मेरा भी एंड में केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आजम खान साहब से यही रिक्वेस्ट है। हम भी उनको जो है वो जानते हैं, मेरे वालिद साहब के चीफ सेक्रेटरी थे शौकत भाई, मेरे ख्याल में उस वक्त आप लोगों के साथ होते थे। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के बेहतरीन चीफ सेक्रेटरीज में से, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स में से। मुझे पता है इनसे जबरदस्ती ये कैबिनेट बनवाई गई है, लेकिन अभी आजम साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये सूबा, ये मुल्क, ये कीमत नहीं बर्दाश्त कर सकेगा अगर इस तरीके से ये आपको जो है वो चलवाएंगे। हमारी आपसे वही तवक्कुआत हैं जो शौकत भाई ने कही। आप पे इमरान खान साहब का भरोसा है, हमारा भरोसा है। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करना, और इंशाअल्लाह हम अदालत जाएंगे अगर जाना पड़े, लेकिन इस मुल्क की जमहूरियत को डिफेंड करेंगे, जो भी आए उस जमहूरियत में, इस सूबे में, सेंटर में, और इलेक्शंस लेके आएंगे। क्योंकि 9 महीने इलेक्शन से भागने की कीमत आपने देख ली। आप हर बार जब मार्केट जाते हैं, आटा लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं, आप इस रजीम चेंज की कीमत देखते हैं, और ये हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि एक तो जो कैबिनेट की बात है, जो केयरटेकर कैबिनेट की बात है, इस हवाले से ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि चूँकि 2/3 असेंबली और हुकूमत डिज़ॉल्व कर दिया असेंबली को, उसके बाद तो नहीं बनती कि PTI को केयरटेकर कैबिनेट में नुमाइंदगी दीजिए। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शन की 90 डेज़ की बात की आपने। ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमें ये इस साल भी इलेक्शन ना हो, 2022 तो गुजर इलेक्शन न करें, 2024 में करें, तब क्या होगा? तब क्या? देखिए, मेरे ख्याल से इस मुल्क की तारीख उठा के देखें तो जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है वो सहाफ़ियों ने दी है। सहाफ़ियों ने भी कुर्बानी दी है जमहूरियत की बहाली के लिए। चीज़ें बहुत क्लियर है हमारे सामने। तो हम तो देखें, हम तो जमहूरियत की खातिर, जिस तरह तैमूर भाई ने कहा कि हम अदालतें हमारे पास हैं, हम अदालतों में भी जा सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आइन पाकिस्तान के तहत ही तो सारा निज़ाम चलता है। अगर हम आइन को ही नहीं माने तो फिर इन लोगों को बिठाने का क्या फ़ायदा? ये कौन लोग हैं जो ज़बरदस्ती आकर बैठ सकते हैं? दूसरे, जो आपने बात की ना कैबिनेट की कि हमने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, देखिए हमने असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी हैं, और ये मेरे ख्याल से इमरान खान ने जो हमेशा कहता है कि एक नया निज़ाम लेकर मैं आऊँगा, अगर आप देखें तो कौन अपनी हुकूमतें ख़त्म कर सकता है? अगर उसको ज़ाती कोई मफाद ही होता है तो 2 हुकूमतें जो सबसे बड़ी, जो आधा पाकिस्तान से भी ज़्यादा बनती है, तो अगर उनको कोई मफाद ही होता तो फिर तो वो असम्बली ही ना तोड़ते, फिर ज़रूरत क्या थी हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते। लेकिन उनको आवाम की फ़िक्र है और आवाम की बात करते हैं हमेशा। अगर हम असम्बलियाँ ना ही तोड़ते तो हम प्रेशर कैसे डाल सकते हैं इन पर? हमने इसलिए तोड़ी है कि जो आवाम इस वक्त मुश्किल में है, हम जैसे लोग भी इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, तो एक आम गरीब आदमी क्या करेगा, एक मजदूर क्या करेगा? इसलिए हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं, हमने नाम दिए नहीं है। हमने इसलिए नाम नहीं दिए थे कि जब ये
केयर टेकर पे नाम हो रहा था, तो उस वक्त भी हमने कहा कि न्यूट्रल लोग आ जाएं। तो न्यूट्रल लोगों के लिए हमने अपने नाम नहीं दिए। हमने कहा वज़ीर आला है, ये अपनी कैबिनेट खुद बनाए। बदकिस्मती से वो कैबिनेट गवर्नर हाउस रात को शिफ्ट की गई, वहाँ लोग बैठे और उन्होंने कहा कि जी मेरी इतला तो ये भी है कि वज़ीर आला ने कहा कि 2-3 नाम तो मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं कैबिनेट चलाऊँ। गवर्नर हाउस में भी नहीं बनी, बल्कि गवर्नर हाउस को भी कहीं से लिस्ट आई है। नहीं, कहीं से लिस्ट नहीं आई है। ये गवर्नर हाउस में, उसमें अपोजिशन लीडर था, उसमें गवर्नर था। कल गवर्नर साहब ने माना है जी, कल गवर्नर साहब माना भी है। उन्होंने बैठ के और उनको लिस्ट दी, उन्होंने जब देखी वज़ीर आला ने, मुझे वहाँ के अंदर के बंदे ने बताया, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो 2-3 नाम छोड़ दो, मैं हुकूमत कैसे चलाऊँगा, क्योंकि जितने लोग आप देखें माशाल्लाह सारा अरबपति हैं यार। कहीं नज़र माते दा पारा हो सड़े सातले होगा ना, एक मिडिल क्लास का कोई बंदा तो उसमें रखते कि नज़र टूटती। ये माशाल्लाह सारे अरबपति और पता नहीं किस किस डील के तहत आए होंगे, हमें तो नहीं पता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस सूबे पर रहम करो। ये सूबे ने बड़ी मुश्किलात झेली हैं और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आवाम को भी माफ़ कर दें, इनको ये इतनी सज़ा ना दे कि ये तारीक इंसाफ को वोट देते हैं। देखिए, ये तो पार्टी अब फैसला करेगी, हम तो देख रहे हैं ना। हमने तो कहा है कि इलेक्शन अनाउंस करे। जो तैमूर भाई ने आपको आर्टिकल सुना दिया कि इसमें गवर्नर को जब दस्तखत करता है तो उसके साथ वो डेट भी देता है और 90 डेज से ऊपर डेट नहीं दे सकता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो गवर्नर है, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो अब जाहिर है, अब अगर आप करियाना मर्चेंट के लोगों को ला के गवर्नर बनाएंगे या किसी और उसको करेंगे तो डेफिनेटली इसी तरह होगा। उनको नहीं पता होगा कानून का उसका। देखिए, ये इस वक्त भी है कि पॉलिटिकल लोगों को या पॉलिटिकल बड़ी पार्टी को आप दीवार से लगाएंगे, उसके असरात ख़तरनाक होंगे। ये जो पकड़ दकड़ शुरू हुई, फवाद चौधरी को पकड़ा वहाँ पे और धमकियाँ दी जा रही, जी फलां को पकड़ेंगे। आप जितना मर्जी है पकड़ें, हमारा जो मौक़िफ़ है वो हम उस मौक़िफ़ पे कायम है। इमरान खान के साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह और इमरान खान के साथ खड़े हैं। साहब ये बताइए, आपने काबीना की न्यूट्रल होने की बात की, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल को जानवर कहा था, तो कई पीडीएम ने इमरान खान साहब की बात पर तो अमल दरामद नहीं किया कि जानवर को ना लेके आए। देखिए, न्यूट्रल उस सेंस में जो है ना कि अब आप कहें कि जी आप सियासत ना समझें। आज तो अल्लाह के फजल से इमरान खान की वजह से तो गली गली आप पहाड़ों पे भी जाए तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है। वो ये जो अक्सर लोग कहते थे ना कि जी स्थापत सियासत के सरकार है, तो उसका मकसद ये नहीं था। वो लोगों को कह रहे थे कि इससे पहले किसी में ये था कि जी जो मिनिस्टर है वो क्या कर रहे हैं। जो आज तो माशाल्लाह हर एक पे आप वो कर रहे हैं कि जी फलां मिनिस्टर ये कर रहा है, फलां मिनिस्टर आपकी नज़रों के सामने है, मीडिया देख रहा है उसको। और ये जो अवेयरनेस आई है इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे ख्याल से उसको क्रेडिट देना चाहिए। तुम बता खबर क्यों? अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, अभी सिंध हुकूमत ने बहुत कोशिश की कि इंतखाबात डिले हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। क्या आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होता जा रहा है? दूसरी क्वेश्चन, अगर ये 3 महीने पूरे हो गए तो इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे या फिर क्या? मेरे देखें, आज़ाद और आज़ाद ना होना, ये हम कानून और आइन पे चलते हैं। ये किसी को क्रेडिट देने और डिसक्रेडिट करने की बात नहीं है। इस वक्त ये आइन है हमारे पास, उस आइन के तहत हमने असम्बलियाँ तोड़ी है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। और जब असम्बली टूटती है तो उसके अंदर आइन ने लिखा हुआ है कि आगे क्या करना है, तो 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करना है। तो अब ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो फुटबॉल बनाए कि जी आप डेट दें, फलां डेट दें, इससे इलेक्शन कमीशन को तो पहले ही डिस्क्रेडिट हो चुका था। अब अगर ये मज़ीद डिले करेगा तो इससे मज़ीद शकूक व शुबात जन्म लेंगे। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को फिर फुल डेट देनी चाहिए। मैं निगरान हुकूमत के हवाले से वज़ीर आला साहब से कोई मुशावरत हुई थी, साबिक़ वज़ीर आला से हुई थी, तो वो क्या इसके मुतफ़िक़? देखिए, निगरान वज़ीर आला के ऊपर मुशावरत हुई थी, कैबिनेट पे कोई मुशावरत नहीं हुई। हमने तो देखे, हमने यही कहा ना कि अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन लेना था तो फिर तो स्टेक होल्डर तो हम भी थे ना, सबसे बड़ी पार्टी हमारी थी। तो आपने इसका तो ये मतलब हुआ कि हमने असम्बलियाँ तोड़ दी, निगरान वज़ीर आला बना दिया और वो पीडीएम ने आके गोद ले ली। तो ये गोद लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, हमें उससे तवक्को। जब इमरान खान ने उन पर एतमाद किया है तो मेरे ख्याल से हम सबको उन पर एतमाद है, लेकिन वो अपने आप को डिस्क्रेडिट ना करें। इस उम्र में जो उनका एक इमेज बना हुआ है और वो ये जालिम लोग उसका इमेज ख़राब करने पे तुले हुए हैं अपने मकासद हासिल करने के लिए। तो इसलिए मैं निगरान वज़ीर आला साहब से सर ये बताइएगा, एक मिनट सर ये बताइएगा, कल गवर्नर ने कहा है कि निगरान काबीना निगरान वज़ीर आला के सौंपी थी इख्तियार है,
और उनको 3 महीने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इनको पता चले कि आइन में क्या क्या लिखा है। ये सेक्रेटरी के हमें जो टास्क असाइन किया गया था उसके ऊपर हमारी होमवर्क पूरी है। मैंने और आतिफ खान ने और हमारी जो ज़िले तंजीमें हैं हमने अपना होमवर्क पूरा किया है। और इसी तरह बाकी तीनों रीजन्स और एक कबायली अजला का रीजन, पाँचों रीजन्स ने अपना होमवर्क पूरा किया है। उसके बाद सूबाई पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील अमल में आई, जिसमें शौकत यूसुफजई साहब और तैमूर जगड़ा साहब वो भी सूबाई पार्लिमानी बोर्ड के मेंबरान हैं। अब हम बहुत जल्द जो है इनके साथ मुशावरत करके जो हमारा सूबाई पार्लिमानी बोर्ड है उनके साथ बैठकर अपने अपने रीजन की पूरी असेसमेंट इनके साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद जो है फिर मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड जो है उसके ऊपर फ़ैसला करेगी। तहरीक इंसाफ की 116 नशिस्तों पर या 122 नशिस्तों पर हमारी तैयारी मुकम्मल तौर पर पूरी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरजोश हैं। हम बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं। हमारी पूरी एक टेक्निकल असेसमेंट और टेक्निकल रिसर्च हो चुका है तमाम हलकों के ऊपर, और इंशाल्लाह बहुत जल्द कायद इमरान खान हर हलके पर अपने उम्मीदवार लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, ये बताइए, आपके खिलाफ एक मुहिम जारी है और कुछ गलीज़ पोस्टें भी हो रही है, उस हवाले से कोई जवाब देना पसंद? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो 4-5 लोगों के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है उसमें मैं भी हूँ, और वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म इज़ साइन ऑफ सक्सेस। जब आपके ऊपर तनकीद होती है तो आप समझ जाएं कि आपने अपना काम कामयाबी से किया है, अपना काम जो है मेहनत के साथ किया है। तो हम उनमें से हैं। हम अपना तमाम कानूनी और लीगल ऑप्शंस जो हैं उसके ऊपर जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है। उसके अलावा अपनी जो फेक IDs हैं उनके ऊपर FIA काम करेगी, और जो IDs आइडेंटिफाइड है उसके ख़िलाफ़ हम अपना कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी लीगल टीम जो है उसके ऊपर बहुत जल्द उनको शोकाज नोटिस या लीगल नोटिस सर्व करने वाले हैं। इंशाल्लाह जिन लोगों ने ये गलीज़ मुहिम चलाई हमारी क़यादत के ख़िलाफ़, उनमें से हम तीनों भी शामिल हैं। वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने कैंपेन चलाई उनको हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और कंक्लूसिवनेस तक लेकर जाएंगे उनको। देखिए, पार्लिमानी बोर्ड इसीलिए बना है कि फ़ैसला उसने ही करना है, तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे फैसले होंगे और वही लोग होंगे जो इमरान खान के साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं। थैंक यू बहुत। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।